गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ, अभी बेटर हूँ। और ये शाम का टाइम है जब मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ। एंड थैंक यू करना चाहती हूँ आप सबका कि आप सब ने लिखा प्रिया आई एम विद यू, वी आर ऑलवेज विद यू। एंड यस, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि जैसा मैंने कहा मैं आपके साथ व्लॉग लेकर आऊँ कि आने वाली ये जो 10 दिन हमारे साल के बचे हैं, कि आने वाला साल 2025 हम कैसे स्वागत कर सकते हैं, कैसे ये 10 दिन को एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की तरह ले सकते हैं और इन 10 दिनों में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम आने वाले साल का स्वागत बहुत अच्छे से कर पाएं और हमारा एक विजन क्लियर हो, आने वाले साल से जुड़ा हो कि कैसे। और ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हर कोई फॉलो कर सकता है, चाहे एक स्टडी करने वाला बच्चा है, चाहे एक होम मेकर है, चाहे एक वर्किंग वुमेन है, कोई लड़का है, कोई आदमी है, कोई बच्चा है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं मेक श्योर करूंगी कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाए एंड आप भी बहुत अच्छी तरीके से नए साल का स्वागत कर पाए और 2025 हमारे लिए बहुत बेहतर और बेहतरीन गुजरे। तो चलिए ब्लॉग की मैं शुरुआत करती हूँ। तो आप में से जो जो मुझे सुन रहा है वो मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से एक काम करे, अपनी अपनी कॉपी पेन ले ले और एक पेपर ले ले और एक कॉलम बीच में डिवाइड कर ले और बस मेरे कहने से अपनी तसल्ली से बैठकर याद करके एक अच्छे मन के साथ अपनी जिंदगी की अच्छी और बुरी 2024 की यादें लिख ले। जो भी लिस्ट है वो बनानी है कि इस साल में हमारे साथ क्या क्या तो अच्छा हुआ और इस साल में हमारे साथ क्या क्या तो बुरा हुआ। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे कि अपने आप को, अपनी जिंदगी को या अपनी 2024 को कॉपी पे या पन्नों पे उतार देना। बस ये आपको करना है जरूर से। तो अगर आप लोग इस चीज के लिए रेडी हैं तो ही आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो एक बार मेरे कहने से प्लीज जरूर करिएगा। अगर आप ये लिस्ट बनाते हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगी। सबसे पहले, अगर जो भी हमारे साथ अच्छी चीजें हुई हैं हम उसके शुक्राना का एहसास करेंगे, ग्रैटिट्यूड हमारे मन में होगा कि जो भी अच्छी चीजें, जो भी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हुई, अच्छी चीजें हुई, वो हमें ग्रैटिट्यूड का एहसास दिलाएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नए साल की शुरुआत करने में मदद करेगा। दूसरा, एक बुरी चीजों की लिस्ट से आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा, उनसे सीखेंगे कि नए साल में हम उन चीजों से जो इस साल रह गया उनसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो बुरी की ये है कि बुरी हमें इमोशनल क्लोजर मिलेगा। नए साल में हमको कोई भी ग्रज अपने दिल में नहीं रखना किसी के लिए। जो भी मनी फीलिंग्स हैं सब कुछ हमें पेपर पे उतार देना है और इमोशनल क्लोजर देने में आपको मदद करेगा। हमें भारी मन लेकर 2025 में नहीं जाना। लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करेगा बुरी चीजें हमारी। और एक हमारी लाइफ की जो गोल्स हैं, जो भी 2025 से रिलेटेड हैं, जितना हम इस साल पूरा कर पाए, जितना हम नहीं पूरा कर पाए, हमें एक गोल सेट करने के लिए भी हेल्प होगी। सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा उन चीजों को जो हमने इन 10 दिन 2024 में पाया, हमारे साथ अच्छा हुआ और हम सेलिब्रेट कर पाए। तो इस तरीके से ये नोट जो आप बना रहे हो इस वक्त, ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए एक एक करके हम आपको डे 1, डे 2, डे 3 पे कैसे कैसे क्या क्या करना है उस पर बात करते हैं। डे 1 रहेगा सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड का। गाइस, इन 10 दिनों में 2 चीजों की तो जरूर प्रैक्टिस करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन, 10 दिन तक अपने ऊपर अपने लिए समय निकालना, आधे घंटे का निकालो, 20 मिनट का निकालो, शांति का समय निकालना जरूर। आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में, आजकल के भागते दौड़ते समय में लोग सब कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, बस नहीं कर रहे तो अपने लिए नहीं कर रहे। इसमें कहीं ना कहीं मैं खुद भी जिम्मेदार हूं। तो मैंने सोचा है कि इन टाइम पे मैं अपने लिए जरूर समय निकालूंगी। अपने लिए आधा घंटा रोज हर दिन बैठ के देखूंगी कि आज का दिन मैंने क्या किया, कैसा बीता, और अपने पर और ऊपर वाले का ग्रैटिट्यूड फील करूंगी। एक्सरसाइज करना, ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज फील करना, लाइक कि जो भी मुश्किलें आई उसके लिए भी और जो मिला उसके लिए भी। दूसरा, अपने गोल्स को रिव्यू करना कि क्या 2024 में पूरा हुआ और क्या 2024 में
पूरा नहीं हुआ। मैं डे 1 डे 2 3 जब आपके लिए 10 दिन का ब्लॉग लाऊंगी उसमें इस पॉइंट्स को मैं डीपली शेयर भी करूंगी अपने ब्लॉग्स के थ्रू, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट्स बता रही हूं कि आपको डे 1 डे 2 डे 3 पे करना क्या है। डे 2 पे आपको एक गोल्स रिव्यू करना, इस साल के गोल्स या रेजोल्यूशंस पर एक नजर डालना, जो पूरा हो गया उसको टिक कर लेना, जो अधूरा रह गया उसको एनालाइज कर लेना, क्यों नहीं हो पाया, क्या कर सकते थे, वो सब कुछ, और एक रियलिस्टिक प्लान बनाने में ये आपका 2025 में हेल्प करेगा। डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, गाइस डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ चीजों के साथ नहीं, मन के साथ भी करना है। किसके साथ क्या झगड़ा हुआ, मन में किसके लिए क्या रखा, किसके लिए क्या ग्रजेस हैं, किसने हमारे साथ क्या किया, हमने किसी के साथ क्या किया, 2024 खत्म होते होते उसके साथ अपना सुलटा लो। सॉरी बोलना है किसी को, सॉरी बोल दो। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, माफ कर दो, आगे बढ़ो। उसको अगर आपको लगता है कि वो बंदा कभी जिंदगी में सुधर ही नहीं सकता, तो उसको उतनी अहमियत ही देना बंद कर दो अपनी जिंदगी में। जस्ट स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू दीज पीपल, दोज पीपल्स जो आपके लिए कुछ रखना ही नहीं चाहते, उसको इंपॉर्टेंस देना ही बंद कर दो। और जो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं उनके साथ जुड़ जाओ, और अगर वो गुस्सा है तो सॉरी बोल के चीजों को 2024 में ही रैप अप कर दो, और 2025 में बहुत नए और खुले दिल से सबका स्वागत करो। चाहे वो अब आपके काम की जगह है, लोग हैं दिल में, या कपड़ों की अलमारी, या रसोई के कोई बर्तन, या ये सब कुछ डीक्लटरिंग आपको हर जगह से करनी है 2025 आने से पहले। चौथा पॉइंट, हेल्थ एंड वेलनेस का प्लान बनाएं। जरूर जो चीज यहां रह गई वो करना है आपको। फिजिकल और मेंटल लाइफ गोल्स के लिए सेट करना है, एक्सरसाइज रूटीन डिसाइड करना है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है जो पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ। मैं बहुत ध्यान ऑलरेडी देना मतलब करना शुरू कर चुकी थी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ, पर ये चीज मैं पहले ही 2024 से करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अब मेरा भी रिव्यू करने का टाइम है कि मैंने भी कहां कहां गलतियां करी हैं। दूसरा, माय पर्सनल फेवरेट, नए साल का बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग। गाइज मैंने ना अपनी जिंदगी से एक चीज सीखी है, कमा कमा के सिर्फ दूसरों को देना और करना, ये हम बहुत करते हैं, हम लेडीज ज्यादा बहुत करते हैं। सिर्फ कमा कमा के जो भी सब घर को दे दो, घर के लिए कर दो, और अपने लिए कुछ ना बचाना। ये मेरा पर्सनल है, लेकिन 2025 मैंने 2024 में एक्चुअली इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन 2025 में मुझे अपनी सेविंग, अपने एक्सपेंसेस पर रिव्यू करना है, नए साल में फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं, और इमरजेंसी फंड्स अपने लिए। आपको पता है हमारी दादियां नानियां क्या करती थी, गुल्लक में पैसे डाल डाल के इमरजेंसी फंड से इकट्ठे करती थी। बस हमें वही करना है। अगर आप हाउस वाइफ हो, आप पे कोई फंड नहीं है, आप पे कोई एप्स नहीं है, आप ऐसे कोई ऐप नहीं है, आपका कोई अकाउंट नहीं है, इट्स ओके। फिर गुल्लक लाओ, फिर से वही शुरू करो 2025 में, और अपने लिए पैसे इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, आज के जमाने में पैसा ही अपना है, बाकी कोई अपना नहीं है। इसलिए अगर पैसा है तो आप अपनी बीमारी भी अफोर्ड कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो इस बार अपनी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और एक्सपेंसेस पर ज्यादा ध्यान रखें, फालतू खर्च नहीं करना, और बहुत सोच समझ के खर्च करना है पैसों को। फैमिली और रिलेशनशिप को वैल्यू देना है गाइज। मैंने जैसा कि पहले ही बताया, दिल में कोई ग्रज नहीं रखना किसी के लिए, अपने क्लोज लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। आखिरी के किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, एक फैमिली डिनर इस साल के खत्म होने तक, नए साल में जाने से पहले जरूर कर लेना। फैमिली डिनर, एक जरूर आउटिंग प्लान करना, चाहे वो 1 दिन की करो चाहे 2 दिन की, पर जाना जरूर बाहर कहीं फैमिली के साथ। डे 7 आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है, मतलब कि नए साल से 2-3 दिन पहले अपना एक विजन बोर्ड बना लेना। एक बोर्ड, एक पेपर, एक डायरी, आप जो भी चाहो वो लिख लो, जहां पर आप नए साल के लिए क्रिएटिव विजन बोर्ड बनाएं, चाहे उसे लिखें, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स लिखें, रियलिस्टिक लिखें, अपने डेली मोटिवेशन लिखें, वो सब कुछ लिखिए, अपने दिनचर्या लिखिए। एटलीस्ट डायरी सबको लिखनी चाहिए गाइस, अपनी डेली रूटीन। तो चाहे आप हाउस वाइफ हो ना, आपका चाहे वो रोज का रूटीन है, आप रोज के रूटीन में वही काम करते हो, पर मैं भी हाउस वाइफ हूं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, हर औरत का दिन एक जैसा कभी नहीं होता। हर दिन कुछ ना कुछ होता है, और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं। तो प्लीज मेंटेन योर डायरी। रात को सोने से पहले एक बार जरूर लिखना अपनी दिनचर्या को। अगर आपको लिखने की आदत नहीं है, फिर भी डालिए लिखने की आदत, प्लीज ये जरूर करना। फिर आती है डे 8।
डे 8 पर आपको क्या करना है। डे 8 मेरा ये भी बहुत पर्सनल फेवरेट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को मजबूत करना। आप किसी भी धर्म के हो, कहीं भी कोई भी भगवान पर विश्वास करते हो, आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर मजबूत करना। गाइस मैंने ना बहुत बार देखा है, हम ऑफिस जाते हैं, हमें टाइम नहीं, मैं अपना बता रही हूँ, मैं भी डेली पूजा नहीं करती, लेकिन मैं एक चीज है, मैं जरूर डेली पूजा करना चाहती हूँ। मेरे आसपास मेरे हस्बैंड बिना पूजा करे घर से नहीं निकलते। मेरे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना मंदिर जाए बिना रह नहीं सकते। तो गाइज ये बहुत जरूरी है, भगवान से दिन के 5 मिनट भगवान से मुलाकात करना, उनसे मिलकर जाना, अपने घर के मंदिर में मत्था टेकना, माथे पे तिलक लगाना, ये जरूर करना चाहिए। आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी तरीके से आपकी प्रेयर होती है, आप वो जरूर करना। दिन के 5 मिनट भगवान के लिए जरूर निकालना। एंड अगर हो सके तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मंदिर का दरबार खोलिए, मत्था टेकिए और दिन शुक्राना कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। ये मैं एक 2025 खत्म होते होते मैं चाहती हूँ कि मेरे ये नियम में आ जाए, मेरे डेली रूटीन में ये चीज बस जाए। तो ये था मेरे डे 8 का। डे 9 इज सेलिब्रेशन टाइम, ईयर का एंड है, तो डे 9 को हमें सेलिब्रेट करना है बहुत अच्छे से। चाहे एक सेल्फ केयर करके कर लीजिए, चाहे नेचर वॉक करके कर लीजिए, चाहे एक स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज करके कर लीजिए, आपका जैसे मन करे आप डे 9 को एंजॉय कीजिए। डे 10 पर एक नया रेजोल्यूशन लिखिए, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप से रिलेटेड, और डेली कहिए कि उसमें 20 मिनट हमको देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं चाहती हूँ गाइस कि ये सारी चीजें मेरे डेली रूटीन में जरूर आए, मतलब कि हम इस चीज की, ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, मैं चाहती हूँ कि 2025 की शुरुआत से लेकर 2025 खत्म होने तक ये सारी चीजें मेरे अंदर इनबिल्ट हो जाए। ऐसे इतनी प्रैक्टिस कर लूं कि ये सारी चीजें मेरे अंदर इनबिल्ट हो जाए। ये सारी चीजें अगर हमने कर ली तो क्या है, 2025 हमारा ना आई थिंक बहुत 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 अच्छी हो जाएगा। सो डे 10 इस तरीके से हम लास्ट की जो 10 दिन है वो हम बिताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत मैं आपको अपनी लिस्ट से बताती हूँ। इस साल अगर मैं अच्छा देखूं तो मेरी 2024 में बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ। जैसे कि मैं नैनीताल घूमने गई, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मेरी पहली यूट्यूब की इनकम आई, आप सब लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, मैंने वेट लॉस भी बहुत हद तक किया, मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर कमाए, बहुत सारी अच्छी चीजें मेरे साथ इस साल हुई। मेरी जॉब, हर चीज बहुत अच्छा हुई। अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरे साथ बुरा क्या हुआ, तो आप सब जानते हो कि इस टाइम मैं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हूँ। आज 20 दिन होने को आ रहे हैं पर मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, लेकिन उम्मीद है, विश्वास है ऊपर वाले पर कि ये भी वक्त है, कट जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैं आखिरी के 10 दिन, जैसे मैंने आपके साथ बोला, हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं। डे 1 डे 2 हम उसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो ग्रैटिट्यूड हमें अपने मन में रखना है। डे 1 हमारा ग्रैटिट्यूड का होना चाहिए, डे 2 हमारा चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें, डे 1 हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए होना चाहिए, डे 2 अपने गोल्स को रिव्यू करने के लिए होना चाहिए, डे 3 पे हम डीक्लटरिंग करेंगे, डे 4 पर हम हेल्थ एंड वेलनेस का प्लान बनाएंगे, डे 5 पर हम नए साल का बजट एंड फाइनेंशियल चीजों पे, डे 6 पे फैमिली रिलेशनशिप्स को वैल्यू देंगे, डे 8 पर हम स्पिरिचुअल कनेक्शंस को भी मजबूत करेंगे, डे 7 विजन बोर्ड बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे डे 9 को, एंड डे 10 के लिए हम दोबारा न्यू रेजोल्यूशन लेंगे कि हमें क्या करना है। आई थिंक गाइज आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड जैसा कि मैंने अपनी लिस्ट में आने आपको बताई, एक मोटी मोटी लिस्ट मैंने आपको बता दी कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ इस साल 2024 में। मैंने बहुत हद तक अपने गोल्स भी अचीव किए। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं तो मैंने कहीं हद तक अपने घर का लोन भी खत्म किया इस साल। मैंने अपने घर को लीज से, मतलब लोन से हटाकर मैंने घर भी हमारा अपना हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने, बहुत सारी चीज़ें देखा जाए तो बहुत अच्छी हुई, और बहुत सारी चीज़ें देखा जाए जो मैं इस पड़ाव में हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए मैं ये कहूँगी आप मेरी तरह बन जाओ, मेरी तरह बहुत ज़्यादा परिवार, घर के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारी लड़कियां नहीं करती, बट मैं ये मेरी तरह ही बिल्कुल मरने को हो जाओ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ अगर ज़रूरत है आपके हस्बैंड को, आपके घर को आपकी, तो प्लीज़ ज़रूर स्टैंड हो करना, और साथ के साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना।
बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत कहते हो प्रिया जॉब छोड़ दो, यू नीड टू लीव द जॉब। देखिए अगर जॉब मैं छोड़ सकती तो कब का छोड़ देती, नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर आज जॉब छोड़ दी तो शायद मैं बीमारी भी अफोर्ड ना कर पाऊँ। तो आज जॉब मेरी नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ब्रेक, यस ब्रेक मुझे चाहिए, तो वो मैं ज़रूर अब अपने लिए टाइम निकालूंगी। ये 2025 मेरा ये रेजोल्यूशन है कि बहुत किया मैंने घर के लिए भी, बहुत किया फाइनेंशियली घर को ठीक करने के लिए भी। अब ज़रूरत है कि मैं अपने ऊपर भी ध्यान दूं। और जहां मुझे लगेगा कि मुझे छुट्टी लेनी है, पहले मैं छुट्टी भी नहीं लेती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी, हर हाल में ऑफिस जाती थी। लेकिन अब मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी लेनी है, मैं छुट्टी भी लूंगी। मुझे लगेगा कि मुझे कहीं खर्च करना है तो मैं वो खर्च भी करूंगी, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग्स को भी डिसाइड करूंगी। मुझे ना फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनना है। मैंने अब तक जो कमाया सिर्फ घर में लगाया। ये मेरे साथ मेरी तरह बहुत लाखों करोड़ों लड़कियों की कहानी होगी, औरतों की कहानी होगी कि हमने जो कमाते हैं हम अपने घर में लगाते हैं। मैंने भी अपने घर में लगाया और मैंने कोई महान काम नहीं किया है ऐसा कुछ भी। ये मेरी घर की ज़रूरत थी, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है और यहाँ ज़रूरत थी तो मैंने घर में लगाया। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि जहाँ अगर मैं एक बार देखूं कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो आ गई, बीमारी आपको हो गई, जहां पर आपको लगता है कि आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे और सब एक दूसरे की शक्ल देखे, वहां पर जरूरी है कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा करें। अपने लिए अगर आपका कोई मेडिक्लेम नहीं करा रहा तो अपने लिए मेडिक्लेम करें। अगर आपके लिए कोई पॉलिसीज नहीं ले रहा, LIC नहीं ले रहा, तो आप अपने लिए LICs कराएं। आपके लिए अगर कोई इमरजेंसी फंड नहीं जोड़ रहा तो आप अपने लिए जोड़ें। आप अपने लिए SIPs करें, 100 रुपए की करें, 500 रुपए की करें, जो आपकी गुंजाइश है। चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको महीने का खर्चा मिलता है तो आप उसमें से 100 रुपए बचाएं, अपनी गुल्लक बनाएं। आजकल तो नए नए तरीके के ऐप आ गए हैं जहां आप पैसे जोड़ सकते हो। आजकल तो गुल्लक नाम की ये ऐप है जहां आप जोड़ सकते हो। मैं कोई किसी चीजों को वो नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि आप बहुत तरीका है, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होना एक औरत का बहुत जरूरी है। तो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी करें, बहुत जरूरी है। आप किसी आड़ में छुप नहीं सकते। आप किसी और के लिए नहीं करना चाहते हो तो कम से कम अपने लिए तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट जरूर हो जाए। तीसरी चीज, भगवान की पूजा। आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी चीज में हो। गाइज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मेरे हस्बैंड ना घर से बिना पूजा करे नहीं निकलते। मेरी नेबर में सामने जो आंटी रहती हैं, मैं उनसे सीखती हूँ। वो पता है कभी मंदिर जाए बिना नहीं रहती। मैंने उनसे, अगर आपको लोगों से ऑब्जर्व करना है ना और कुछ सीखना है तो उनकी अच्छी क्वालिटीज को सीखो कि वो क्या चीज उनमें ऐसी है जो बहुत अच्छी है। मेरी लाइफ में और भी 1-2 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने मैंने देखा है कि लोग मंदिर जाए बिना नहीं रहते। पूजा हम सब कुछ करते हैं ना, बट हम पूजा को इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप किसी भी धर्म में हो, आप जिस भी तरीके से प्रेयर करते हो, 5 मिनट भगवान को देना बहुत जरूरी है। और अगर वो दिन की शुरुआत ही उसी से करो तो बहुत अच्छा है। भगवान नहीं कहते यार कि ना धो के मेरे पास आओ। भगवान ये नहीं कहते कि हर चीज से साफ सुथरा हो जाओ। बस उसका 5 मिनट नाम ले लेना ही उसके लिए काफी। वो तो हमसे कुछ चाहते ही नहीं है, बस नाम ले लो तो शायद आप ही का दिन अच्छा हो जाए, आप ही का दिन अच्छा बीते। तो बस एक चीज और, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग, अपने लिए समय निकालना, अपने परिवार को समय देना, और सबसे बड़ी बात है भगवान को समय देना। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर जाना गाइस, जरूर जरूर जरूर। ये आप सबके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। और इस तरीके से हम साल के आखिरी 10 दिन को स्पेशल बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, 10 दिन चैलेंज ले सकते हैं। आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो वो सब कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, जो भी लाइफ में चाहते हो वो सब कर सकते हैं। मैं खुद भी अपने ऊपर बहुत काम कर रही हूँ गाइज, जबकि मेरे जो टाइम चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक उम्मीद, एक मन में आस आज भी है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। और मैं अपनी लाइफ में ना कुछ नहीं छोड़ती गाइज। मैं हमेशा एक पॉजिटिव, मेरी जितनी कंडीशन खराब रहती है लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और पॉजिटिव दूसरों को भी रखती हूँ। आज भी पता है मेरे साथ, मैं अब तो आपको नहीं, अभी आप आगे वीडियोस में भी देखना। तो मैं ऑफिस, मतलब कि मैं सुबह सुबह, जब आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन सुबह मैं हॉस्पिटल गई थी। और जब मैं हॉस्पिटल गई ना तो डॉक्टर पूछते मरीज कौन है, मैंने कहा मैं ही मरीज हूँ। तो लोगों को विश्वास नहीं होता है मुझे देखकर कि मैं मरीज हूँ। तो बी पॉजिटिव, बी रहिए, इतना अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है परेशानी है जो है वो चली जाएगी, बट साथ में उनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब एक मरीज, आप एक तबीयत आपकी खराब होती है ना तो परेशान सिर्फ आप नहीं होते हो,
आपका पार्टनर भी हो रहा होता है। तो उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो ज़्यादा परेशान ना हो, आप इस बात का ध्यान रखें, अपने लिए ध्यान रखें कि अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें कि सामने जो आपके साथ है वो भी पॉजिटिव रहे कि हाँ यार ठीक है, परेशानी आई तो है, सब ठीक हो जाएगा। अब जो ये आप वीडियो देख रहे हो ये आज सुबह की ही है, मतलब कि आज है 20 दिसंबर। तो ये आज से मिला के 10-11 दिन हमारे पास हैं। हम कल से डे 1 डे 2 मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आप सबको साथ एक एक चीज मैं कैसे काम कर रही हूँ अपने ऊपर, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों को भी ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे, क्या आप रेडी हैं इस चीज को करने के लिए, किस किस को ये बात एक रियलिस्टिक लगी। लाइक कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन एक होता है ना कि हाँ ये सब चीजें रियलिस्टिक है, हम ही कर सकते हैं। तो ये वाली बातें किसको रियलिस्टिक लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिलहाल मैं दिव्या के स्कूल जाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पर। वो उसका आज फ्राइडे है, फ्राइडे को उसकी टीचर ने अलाउ किया है कि वीक में एक बार आप अपने मनपसंद कोई चीज़ लेके आ सकते हो। तो उसने स्पेशली मुझसे डिमांड की है कि मम्मा फ्राइडे है, आप मेरे लिए मैक्रोनी बना दो। तो यहाँ मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको बहुत सारी वेजिटेबल्स से करूँ। तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास प्याज है, टमाटर है और साथ के साथ मेरे पास गाजर थी और पालक था। तो मैंने सबका इस्तेमाल किया। ये सारी जो मैक्रोनी है मैंने एक रात पहले ही उबाल के रख ली थी। और मैं 75% जो है विंटर्स में सारा काम एक रात पहले कर लेती हूँ। अब ये थोड़े से पालक मेरे पास थे तो मैंने प्याज डाली, थोड़ी सी गाजर भूनी। अब इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़ी सी पालक भी डाल दूंगी। बहुत कम सुना होगा ना मैक्रोनी में पालक, बट भाई हम इंडियन मदर हैं, हमें अपने बच्चों को सब्जी खिलानी है किसी भी तरीके से। बट बाय गॉड बहुत स्वाद बना था। यहाँ पर मैंने इसमें पालक डाल दी। अब थोड़ा सा पालक को भुनने देते हैं, इसमें फिर डाल देंगे टमाटर। अब ये जब मेरी पालक अच्छे से भुन गई, मैंने इसमें डाल दिए हमारे टमाटर, जो कि ये भी मैंने रात को ही चॉप करके रख लिए थे। मैंने जैसा बताया मैं 75%, तो ये अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपका नेक्स्ट डे बिजी होता है या सुबह बिजी होता है, तो एक रात पहले अपना 75% काम करके रखिए, जिससे कि आपका जो टाइम है वो नेक्स्ट डे बहुत अच्छा हद तक सेव होए। और जो टाइम जो बचा टाइम है, जो सेव टाइम है, वो एक अच्छी जगह पर आप इन्वेस्ट कर सके। तो ये बहुत काम की चीज़ है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं 75%, आजकल विंटर्स हैं, बहुत मुश्किल होती है मॉर्निंग में उठकर काम करना और बच्चे को स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। तो बेटर है कि आप 75%, आधे से ज़्यादा चॉपिंग आप सुबह रात को करके रख लीजिए। अगर कोई चीज़ बॉईल करके रखनी है तो वो रात को करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो टाइम है वो बचेगा और वो कहीं और भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। फिलहाल मैंने आपने देखा, मैंने पालक डाली, टमाटर, नमक डाला, मिर्च डाली इसके अंदर। इसमें थोड़ी सी नमक हमने उबालते समय मैंने उसमें भी डाली थी, तो मैं इसको हिसाब से डालूंगी। एंड इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी। अब मसालों को थोड़ा सा यहाँ पर पकने देंगे और ढक के छोड़ देंगे। अब एक बार 5 से 10 मिनट मैं जरा उसको देखूंगी। और अब मैंने पास्ता देखा, मतलब कि मैक्रोनी देखी, थोड़ी सी बॉईल मैक्रोनी थी मेरी, तो मैंने उसको थोड़ा अलग अलग किया सेपरा। और यहाँ पर मैंने दोबारा आके चेक किया तो मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं यहाँ पर अपनी मैक्रोनी इसके अंदर डाल दूंगी। तो लीजिए जी, आ गई हमारी मैक्रोनी। ये सारी मैक्रोनी मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि आज हमारा हॉस्पिटल जाने का भी प्लान था, तो सिर्फ मैंने मैक्रोनी ही बनाई है। अब यहाँ पर हम सारे मैक्रोनी को अच्छे से मसाले में मिला लेंगे। और क्योंकि अब इसको थोड़ा सा भूनना है हमें, तो हल्का सा मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। इसमें मैंने पास्ता मसाला भी डाला था गाइस, वो दिखाना रह गया, तो वो आप इसमें ज़रूर डालना पास्ता मसाला। और उसके बाद मैंने इसको कम से कम 8 से 10 मिनट भूना है, अच्छे से भूना है। और थोड़ा सा निकाल के अभी दिव्या को स्कूल जाने से पहले खाने के लिए दिया है, वो मुझसे मांग रही थी। एंड देन मैंने उसका टिफिन पैक किया। अब यहाँ पर मैम खा रही थी थोड़ा सा, और ये मैंने अब उसको टिफिन जाके दिया पैक करने के लिए कि तुम भाई आराम से बैठकर खाओ, किचन में मत खाओ। और टिफिन मैंने उसका पैक किया और वो बस खाना खा के मुझे बोल रही थी मम्मी बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पर मैंने उसका पैक करके कि उसको स्कूल भेजा। और फिर यहाँ पर हम भी निकल गए हॉस्पिटल के लिए।
तो थोड़ा थोड़ा टिफ़िन में मैंने दीपक जी को भी दिया, खुद भी लिया कि हम कुछ और खा ना पाएँ कम से कम। अपने ऑफिस अगर हम जब हॉस्पिटल से फ्री होंगे तो कम से कम अपने ऑफिस जाएंगे और एक एक कप चाय पियेंगे और ये कुछ खा लेंगे घर का ही। तो यहाँ पर अब मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल। बहुत लोग इस बात से परेशान थे कि प्लीज़ अपडेट करो कि मेरी तबीयत कैसी है। तो गाइज जब मैं हॉस्पिटल पहुंची मुझे अगेन इमरजेंसी के लिए बोल दिया कि आप एडमिट हो जाओ, और वहाँ पर 2-3 घंटे मुझको रखा और उन्होंने वहाँ पे मुझे इंजेक्शन दिया, जो कि ब्रीथलेसनेस जो मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मुझे उसमें आराम आए। तो वहाँ पर मेरे को इंजेक्शन दिया, मुझे नेबुलाइज करने के लिए लगाया। इंजेक्शन मुझे कैनुलर बोलते हैं ना, उसके थ्रू इंजेक्शन दिया था। और साथ के साथ ही 2 घंटे मतलब 1.5 घंटे मैंने वहाँ पर अपना नेबुलाइज भी किया अच्छे से। जब मेरा नेबुलाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो गया यहाँ से और मेरे को थोड़ा बेटर फील होने लगा, तो फिर मैं निकल गई ऑफिस के लिए। एज पर माई डॉक्टर मेरे को अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। दे आर सेइंग कि मैं रेस्ट ले लूँ कंप्लीट, क्योंकि मुझे हर 4 घंटे 6 घंटे में नेबुलाइजेशन, कोई और दवाई है ही नहीं इसकी। उन्होंने कहा सिर्फ घर में रहो, रेस्ट करो और हर 6 घंटे पर नेबुलाइज करो अपने आप को, हर 6 घंटे पर नेबुलाइज करते रहो, इनहेलर लेते रहो, नेबुलाइज करते रहो। तो बेसिकली मुझे सिर्फ रेस्ट के लिए बोला है और नेबुलाइज। तो आज मैं ऑफिस जा रही हूँ और कंप्लीटली इस पर बात करके आती हूँ। एंड मैंने कुछ और भी प्लान किया है, वो भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। तो चलिए गाइस, अब पहुँचती हूँ मैं ऑफिस, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और ये 10 दिन आप लोग ज़रूर अपना भी स्पेशल बनाएंगे। 2024 के ये आखिरी 10 दिन हम बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, घर के हालात कुछ भी हो, पर हमें इन पर काम करना है। और अपनी ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है और अपने 10 दिन को स्पेशल बनाना है और 2025 का अच्छे से वेलकम करना है एक अच्छे नज़रिए के साथ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ओवर करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।